और हम नाज़रीन, कश्मीर का फैसला भी अब, जो कश्मीर का मामला भी अब अदालत में जा सकता है। और ये कश्मीर का मामला शाम गए जो देख रहे हो, कश्मीर में जो मामला देखने को मिला वो शाम गए देखने को मिला। श्रीनगर में पोल्यूशन कंट्रोल दफ्तर में, पीसीबी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसे कहा जाता है, उसके दफ्तर में शाम गए की ये तस्वीर थी। ये तस्वीर किसी आम खातून की नहीं थी, ये साइंटिस्ट थी, साइंटिस्ट सी। और अब इस पे जो ये पट्टा लगा है, जो गिलाफ लगा है, ये बयान करेगा कि साइंटिस्ट हो के भी इस तरह के अशखास को पट्टा लगा के क्या कुछ नज़र आता है। और अब तक जो नज़र आता था वो आम तौर पे आम लोग कश्मीर में शिकायत करते थे कि गैर कानूनी तौर पे जो भट्ठे चल रहे हैं, गैर कानूनी तौर पे जो पोल्यूशन हो रहा है, गैर कानूनी तौर पे जहाँ जो कुछ भी हो रहा है, उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर सारा जिम्मेदार नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह की परमिशन देते हैं। और शाम गए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइंटिस्ट सी डॉक्टर बिल्किस को रंगे हाथों 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अब एसीबी को खबर मिली थी कि 5,000 रिश्वत का मामला है और एसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पे ट्रैप बिछाया। और एसीबी ने इस साइंटिस्ट सी, जो साइंटिस्ट है, ये आम नहीं है, ये आम कोई क्लर्क नहीं, हेड क्लर्क नहीं, ये साइंटिस्ट ग्रेड की है, यानी इसने बहुत तजुर्बे किए होंगे। और अब एसीबी पे या इस मामले को लेके इन पे भी तजुर्बा होगा कि रिश्वत कैसे ली जाती है, सारा कुछ जो इसने तजुर्बा किया था। और आज यहाँ पे जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि इसके मामलात पुराने भी ऐसे ही है, कई बार ये शिकंजे में आई। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि हमारे कानून में कुछ लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स की वजह से अक्सर जो मुजरिम होते हैं वो छूट जाते हैं। अब देखना पड़ेगा कि इस मामले में मुजरिम कहाँ छूटता है, कैसे होता है, क्या बनता है। आपको याद होगा 2 दिन पहले एसीबी ने गांदरबल में भी पोल्यूशन को लेके ये एक छापा मारा था और रेड हैंडेड एक अवामी नुमाइंदे को पकड़ा था, जो उसमें भी अभी तक एसीबी ने साफ नहीं किया है कि उसमें असल मुजरिम कौन था। लेकिन यहाँ जो साइंटिस्ट सी है, क्या ये सिर्फ अकेली इस रिश्वत के हकदार हिस्सेदार थी या आसपास भी किसी और को भी हिस्सा दिया करती थी। क्योंकि जो ऑर्डर होते हैं, जो गैर कानूनी ऑर्डर होते हैं, उस पर साइन जो होते हैं वो एक ही आदमी अकेला नहीं करता है, तो बहुत से लोग करते। तो हो सकता है बिल्किस का सब असिस्टेंट, बिल्किस का ऊपर का अफसर, बिल्किस का राइट क्लर्क, बिल्किस का लेफ्ट अफसर, वो भी शायद इसमें हो, क्योंकि उनको भी तो इंश्योर करने होते होंगे ना उस ऑर्डर पे। तो उस ऑर्डर पे अकेली बिल्किस जो है वो पैसा नहीं ले सकती है। ताहम आज जो देखने को मिला कि पैसा वो ना भी लेते हूँ या लेते हूँ, लेकिन पकड़ा सिर्फ एक को गया और वो है बिल्किस। फिलहाल ये मैन अक्यूज्ड है इस केस में। अब आगे देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है।